हाँ जी स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब हम करेंगे 11th की एक्सरसाइज 1.1। बेसिक हमने पीछे वाले वीडियो में कर दिया था। एक्सरसाइज सिंपल सी है, बेसिक किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कुछ दिए पार्ट दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं और हमें ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। कलेक्शन दिया गया अपने को। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे से शुरू होने वाले साल के महीनों का कलेक्शन। और हमें यह बताना है कि ये जो कलेक्शन है जे से शुरू होने वाले महीने का, वो सेट है या नहीं है। सेट को याद करते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या थी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब जहां सबका जवाब एक हो। अब अगर ये कलेक्शन आप करोगे साल के जो महीने जे से शुरू होते हैं उनमें आप जो सेट बनाओगे तो आपके आप जो कलेक्शन इकट्ठा करोगे वो आपके पास कौन कौन सा कलेक्शन होगा? आप यही कहोगे ना, जनवरी, जून एंड जुलाई। मेरा जवाब भी यही है, आपका जवाब भी यही है। तो ये चीज, ये क्या है? ये कलेक्शन है, वो क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये क्या हुआ? सेट हुआ। तो हर एक में ये लाइन लिखेंगे हम, द कलेक्शन। ये मैं द कलेक्शन ऑफ all months of the year beginning with J is well defined। क्या है? is well defined, i.e. that is जनवरी, जून एंड क्या हुआ? जुलाई। देयरफॉर इट इज ए सेट। ये क्या हुआ? सेट हुआ। क्लियर हुआ? सेकंड जो है इसका वो है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन सेट है या नहीं है। इससे पहले ये देखो, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, पसंद या नापसंद की बात आ गई। किसी को किसी में टैलेंट दिखाई देता है, किसी को किसी में टैलेंट दिखाई देता है। किसी को राहुल गांधी में टैलेंट दिखाई देता है तो किसी को नरेंद्र मोदी में दिखाई देता है। तो यहां पसंद और नापसंद की बात आ गई तो ये क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए ये सेट नहीं है। समझ में आया ना? तो लिखेंगे द कलेक्शन of 10 most talented writer of India is not well defined। रीजन डालेंगे बिकॉज different people have different choice। समझ में आया ना? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइस, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो है वो ये है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 10 सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन की टीम। तो यहां भी सेट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहां पसंद और नापसंद की बात है। तो सबकी चॉइस अलग अलग है। तो सेम लाइन सेम लिखेंगे, द अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट वेल डिफाइंड because different people have different choice, therefore it is not a set। समझ में आ रहा है ना? आफ्टर दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में ऑल बॉयज का कलेक्शन सेट है या नहीं है? सेट है।
क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए कहूँगा कि आप लिस्ट बनाइए अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपकी लिस्ट भी वही होगी, या फिर और दूसरे बच्चे को मैं कहूँगा कि क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाओ, वही लिस्ट उसकी होगी। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या है अपना, ये सेट है, समझ आ रहा है ना। आफ्टर दैट मैंने इतने ही लिखे हैं बोर्ड पर, उसके बाद मैं इसमें बता देता हूँ, बाकी पूरा विश्वास है कि आप कर भी लोगे, फिर भी कर लेते हैं। उसके बाद ये है इसमें क्वेश्चन कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन सेट है, वेल डिफाइंड है। सबका जवाब क्या होगा, वही होगा 1 to 19 होगा, 99 होगा, 100 लेस देन 100 है ना, तो सबका कलेक्शन सेम होगा, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देयरफॉर इट इज सेट। नेक्स्ट वन है इसमें 6th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने नोवेल लिखे थे उनका कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, जितने लिखे उतने ही बोले जाएंगे, तो वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है, सेट है, ठीक है ना। आफ्टर दैट है इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर सबका जवाब सेम होगा, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्वेश्चन तो उतने ही रहेंगे, तो ये सेट है। आफ्टर दैट है इसमें अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सबसे खतरनाक एनिमल का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, हमने बेसिक में जिक्र किया था, किसी को शेर से डर नहीं लगता, किसी को कॉकरोच से लगता है। एक तो जो डेंजरस एनिमल का कलेक्शन करेगा, एक के कलेक्शन में तो शेर आएगा, शेर भी नहीं आएगा और कॉकरोच आ जाएगा, एक के कलेक्शन में कॉकरोच नहीं आएगा, शेर आ जाएगा, होते ना कुछ लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। तो सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन अपना ये है कि लेट ए 1 2 3 4 5 6 देन इंसर्ट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो हमें ब्लैंक फिल करने हैं, तो या तो हमें ये बताना है कि बिलोंग्स टू का साइन या डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का हमें पता है कि बिलोंग्स टू तब आता है जब सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू है, और सेट का एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, बीच में से काट देते हैं। तो 5 ए क्या है, 1 2 6 है, तो 5 ए का एलिमेंट है क्या है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। इसमें 8 नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 नहीं है, ए का कोई एलिमेंट नहीं है 0, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 एलिमेंट है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 एलिमेंट है 2 बिलोंग्स टू ए। 10 एलिमेंट है ए का, नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर नहीं आए तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट करके आपको जो दिक्कत है बता देना, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व आउट करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी।